श्री कृष्णा दोस्तों हमें कार्तिक चतुर्दशी के दिन इस वैकुंठ चतुर्दशी पर क्या कुछ विशेष करना चाहिए जिससे हम भगवान का आशीर्वाद पा सके। आइए हम जान लेते हैं। दोस्तों मान्यता के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी पर सर्वप्रथम तो हमें तीर्थ स्नान करना चाहिए। अगर तीर्थ पर आप नहीं जा सकते हैं तो दोस्तों आप अपने घर पर ही गंगा स्नान का पूर्ण फल पा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक शुद्ध बर्तन जिसमें आप स्नान करते हैं उसको धो करके साफ करके अच्छे से शुद्ध कर लेना है। उसके बाद दोस्तों उसमें गंगा जल डाल दीजिएगा और 2 पत्र तुलसी के डाल दीजिएगा। तुलसी अगर आपके घर में नहीं है तो आप थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस गंगा जल में आपको जिस पानी में आपको नहाना है वो सारा पानी उसके बाद डालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपको भरी हुई बाल्टी में गंगा जल कभी नहीं मिलाना चाहिए। खाली बाल्टी में उसको धो करके साफ करके पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर उसको नहाने वाले पानी से भरना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार स्नान करने से आपको गंगा स्नान का, जमुना स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और दोस्तों दूसरा जो उपाय है, राधा दामोदर या फिर शालिग्राम तुलसी जी का पूजन करके पितरों के निमित्त तर्पण या सुपिंडी आपको श्राद्ध करना चाहिए। तीसरा जो उपाय है दोस्तों, राधा दामोदर का पूजन सुहागिन स्त्रियों के लिए उनके अखंड सौभाग्य को देने वाला होता है। तो दोस्तों हो सके तो राधे कृष्णा या शालिग्राम और तुलसी माता का पूजन आपको जरूर करना चाहिए। और तुलसी शालिग्राम के पूजन से परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। और जब आप राधा दामोदर या शालिग्राम और तुलसी जी का पूजन करेंगे तो साथ ही भगवान कार्तिकेय का भी पूजन आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन पूर्व मुखी होकर श्री हरि व हर यानी कि भगवान शिव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आप शिवालय में जाकर दीप दान भी कर सकते हैं या फिर श्री हरि, विष्णु भगवान, नारायण भगवान के मंदिर में भी आप दीप दान कर सकते हैं। शिव शंकर महादेव और विष्णु भगवान दोनों का ही पूजन इस दिन किया जाता है, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होता है। और दोस्तों गाय के घी में केसर मिलाकर अगर आप दीप जला देते हैं और साथ ही चंदन की अगरबत्ती से पूजन करके फिर केसर आप चढ़ा देते हैं तो दोस्तों माला माल हो उठेंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी तुरंत भगवान की कृपा से पूर्ण होने लगेगी। जो भी आपके काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, प्रभु की ऐसी कृपा बनेगी कि मात्र इस एक उपाय से वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी को संवार देंगे। बस दोस्तों करना इतना ही है, आपको गाय का शुद्ध घी लेना है, उसमें थोड़ा सा केसर मिला लेना है और जो बाती आप बनाएंगे दीप जलाने के लिए वो रुई की नहीं, आपको लाल जो धागा होता है जिसे कलावा कहते हैं वो बाती आपको प्रयोग करनी है। चंदन की अगरबत्ती से आपको धूप देनी है भगवान को और साथ ही केसर उनको चढ़ा देना है। बड़ा ही महा उपाय है दोस्तों, एकदम अचूक उपाय इसे कहा जाता है। अनेकों लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन को संवारा है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कोई भी आप उपाय करते हैं सबसे पहले भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखिएगा। साथ ही साथ मन ही मन में ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के मंत्र का जाप आपको करते रहना है। और जो भी आपकी मनोकामना है श्री हरि के सामने प्रकट कीजिएगा। दोस्तों श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य हो अवश्य ही संपूर्ण होता है। और दोस्तों साथ ही 1-2 उपाय और हम आपको बताते हैं जो कि आप वैकुंठ चतुर्दशी या पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। श्री हरि को कमल का पुष्प चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों पूजन के समय पर कमल पुष्प भगवान के आप अर्पण कीजिएगा और साथ ही भगवान को मखाने की खीर का आप भोग लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों मखाना लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। और जो मखाने की खीर वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान के अर्पण करता है, लक्ष्मी माता उस घर में स्थिर रूप से निवास करने लगती है। दोस्तों कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के लिए चतुर्दशी का दिन बहुत महत्व रखता है। और कार्तिक मास की यह चतुर्दशी जनमानस में वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रचलित है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की उपासना करके उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न किया जा सकता है। और दोस्तों तुलसी के पौधे के पास एक दीप
शुद्ध देसी घी का आप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा और दीपक जलाते समय ध्यान रखिएगा, दीपक को जमीन पर आपको नहीं रखना है। दीपक जलाने से पहले वहां पर एक स्वास्तिका बना लीजिएगा, उस पर थोड़े से फूल अगर पुष्प अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिएगा, नहीं तो अक्षत रख के आप फिर दीपक को वहां पर ज्वलित कीजिएगा। और दोस्तों तुलसी माता की 7 परिक्रमा आप कर लीजिएगा। अगर संभव हो तो 108 माला का जाप ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र के साथ वहीं पर बैठकर आप कीजिएगा। तुलसी माता और विष्णु भगवान की ऐसी कृपा आप पर बनेगी दोस्तों कि आपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा, वो सब कुछ आप पा जाएंगे। बस श्रद्धा पूर्वक इनमें से किसी भी उपाय को आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जय श्री कृष्णा।